2000। 2000, ठीक है। तो इसकी ना उसके सिंपल, बाद हाँ एक बार पहले ये देख लो। इलेक्ट्रिसिटी बिल अकाउंट डेबिट या इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक। ये हमने इलेक्ट्रिसिटी बिल को डेबिट क्यों किया? क्योंकि हमने ये समझा था रूल्स में कि जब भी हमारा, जैसे कि हमने देखा था डेड क्लिक, डेड क्लिक, तो ये था डेबिट, ये था क्रेडिट, ये था एक्सपेंसेस, कि जब भी हमारे एक्सपेंसेस बढ़ेंगे उनको क्या करना है, डेबिट करना है ना। तो इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस भी क्या है, एक्सपेंसेस ही है ना। इलेक्ट्रिसिटी बिल क्या है, एक्सपेंस है बिजनेस का। तो कोई भी एक्सपेंस है अगर बिजनेस का, उसको आप डेबिट करोगे, चाहे हमने बोला था कि वो सैलरी हो, चाहे वो सैलरी हो, चाहे वो रेंट हो, चाहे वो स्टेशनरी एक्सपेंसेस हो, चाहे वो फोन का बिल हो, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी का बिल हो, डेप्रिसिएशन वगैरह, बैड डेट्स जो भी आएंगे, जो भी एक्सपेंसेस हैं, वो हम सारे डेबिट करेंगे। और क्रेडिट हमने क्या किया है, कैश। कैश क्यों क्रेडिट किया? क्योंकि डेड क्लिक में असेट जो था, ये जब बढ़ेगा तो डेबिट ही होगा, बट क्योंकि अभी हम पे कर रहे हैं, तो कैश क्या है, कैश भी हमारा एसेट है। तो जब भी हमारा एसेट कम होगा उसको क्रेडिट करना है, उल्टा करना है। जब बढ़ेंगे डेबिट, जब कम होंगे क्रेडिट। तो इसलिए हमने कैश को क्रेडिट कर दिया यहाँ पे। क्लियर है? और कौन सी थी? हो जाए वो, टेलीफोन बिल डाली थी वो हो जाएगी। कौन सी? टेलीफोन बिल, पे हाँ वो वो टेलीफोन वो बिल। सेम ही हो जाएगा है ना। टेलीफोन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश, कोई भी खर्चा है डेबिट, कैश क्रेडिट, कैश या बैंक जो भी हो। कैश को भी क्रेडिट कर सकते हो, अगर बाई चेक दे रहे हो आप तो बैंक को क्रेडिट कर देना। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा एक इसमें आता है कॉन्सेप्ट, ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट, और नेक्स्ट एक और आएगा हमारा कैश डिस्काउंट, और एक आता है हमारा रिबेट। तो पहले समझ लेते हैं हम ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है, कभी सुने? मैम, जब हम ट्रेड करते हैं फिर हम किसी को जब डिस्काउंट दे देते हैं ट्रेड हाँ नहीं, पर्पस। वो तो डिस्काउंट ना नॉर्मल हो गया हमारा ना। कॉमर्स में, अकाउंट्स में क्या होता है कि इनको थोड़ा अलग से इनका जो डेफिनेशन है वो दिया गया है। तो ट्रेड डिस्काउंट होता है जब भी हम बल्क में परचेज करते हैं या होलसेल में परचेज करते हैं। सुने, होलसेल में परचेज करना, है ना। ज्यादा अमाउंट में, ज्यादा अमाउंट या ज्यादा क्वांटिटी में जब हम परचेज करते हैं। सपोज हम अगर एक पेन लेने जाएं, आप मेरे से एक पेन लेते हो, तो मैं आपको 20 लगाऊंगी, है ना। 20 रुपीज 20। तो अगर मैंने बोला कि आप 1000 पेन लोगे मेरे से, तो फिर मैं आपको 18 का लगा दूंगी एक पेन। तो वो होता है कि अगर आप पीसीस या क्वांटिटी किसी चीज की जो आप परचेज कर रहे हो, वो आप बढ़ा देते हो। इसलिए आपने सुना है कभी कि होलसेल में अगर हम लेने जाते हैं तो चीज सस्ती मिलती है ना, चीप मिलती है। तो वही हिसाब है, सस्ती मिलना या चीप रेट में मिलना, मतलब डिस्काउंट मिल रहा है हमें। तो अगर इसको ना हमें बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, हमारी मतलब जो किताबें हैं, हमारा जो जर्नल बनेगा, उसमें हम इसको दिखाते नहीं है। उसमें सीधा ना इसको कम करके बस वो जर्नल एंट्री पास कर देते हैं। सपोज हमारा लिस्ट प्राइस जो है, जिसको आप एमआरपी बोलते हो, है ना, लिस्ट प्राइस
है हमारा सपोज 10,000। तो अगर मैंने होलसेल में गुड्स परचेज किए हैं तो सामने वाले सेलर ने मुझे क्या दे दिया, 2,000 का डिस्काउंट दे दिया या 20% डिस्काउंट दे दिया। ठीक है, 20% मुझे मिल गया ट्रेड डिस्काउंट। तो यहाँ पे हम कैलकुलेट कर लेंगे कि 10,000 का 20% कितना होता है। जीरो से जीरो कटी और ये हो गया 2,000, है ना। तो हम इसको कर देंगे लेस ट्रेड डिस्काउंट 2,000। तो जो अमाउंट हमारा बचा वो क्या है, हमारी सेल वैल्यू। सपोज ये हमने सेल किया है ना, तो सामने वाले को हमने 2,000 डिस्काउंट दे दिया, तो सेल वैल्यू जो है वो 8,000 से हम दिखा देंगे। तो ये सेपरेटली कहीं दिखाया नहीं जाता। कैश डिस्काउंट जो है ना वो हम शो करेंगे अलग से, उसकी जर्नल एंट्री अभी हम पास करेंगे। तो इसको सपोज हमने ये विकास को बेचा है ना, सामान जो पेन की बात कर रहे हैं, ये हमने किसको बेचे, विकास को, है ना। तो इसकी जर्नल एंट्री हम क्या कर देंगे, अभी क्योंकि हमने ना उधार पे बेचे हैं, क्रेडिट पे, तो मेरे पास पैसा नहीं आ रहा। तो वैसे तो हम कैश वाली जो सेल्स होती हैं उसकी जर्नल एंट्री याद है आपको, क्या करते थे हम सेल्स की। मैम सेल्स अकाउंट डेबिट। नहीं, सेल अकाउंट डेबिट नहीं, कैश अकाउंट डेबिट। क्योंकि जब मैं सपोज मैं सेल कर रही हूँ, है ना, तो मेरे पास पैसा आएगा ना, कैश तो आएगा ना मेरे पास, आप दोगे अगर आप पेन ले रहे हो, है ना। तो मैं क्या कर रही हूँ, सेल कर रही हूँ आपको पेन, तो मेरे पास कैश क्या है, आएगा। कैश बढ़ गया तो हमने क्या किया, डेबिट कर दिया। कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। सेल्स हमने क्रेडिट क्यों किया, जब हमने डेड क्लिक किया था, एक बार और देख लो, जब हमने डेड क्लिक किया था तो हमने बोला था कि एसेट्स जब भी बढ़ेंगे, एसेट्स हमने बहुत सारे देखे थे, है ना। प्लांट एंड मशीनरी भी मेरा एसेट है, लैंड भी मेरा एसेट है, बिल्डिंग भी मेरा एसेट है ना, स्टॉक जो है वो भी मेरा एसेट है, डेटर्स जो है जिन्होंने हमें पैसा देना है वो भी हमारा एसेट है, कैश भी हमारा एसेट है। तो बहुत सारे एसेट्स है, बैंक बैलेंस भी हमारा एसेट है। तो फॉर द टाइम बिंग हम यहाँ पे कैश लिख रहे हैं, है ना, कि कैश आ रहा है ना, तो कैश मेरा एसेट है। तो जब भी ये बढ़ेंगे, बढ़ेंगे मतलब मेरे बिजनेस में जब भी इंक्रीज होंगे, तो मैं इनको क्या करूंगी, डेबिट कर दूंगी। तो कैश आ रहा है ना, अभी मेरे पास सेल किया तो पैसा तो आएगा ना, राइट। जब जो पैसा आएगा ना, कैश अगर सेल करेंगे तो, अगर मैं सामान बेच रही हूँ तो मेरे यस। पास क्या आएगा, पैसा आएगा। तो मेरे पास, हम जर्नल एंट्री कर रहे थे, हाँ, कैश मेरा बढ़ गया है। क्यों बढ़ गया, ये हमने डेड क्लिक के थ्रू देखा कि मेरा कैश बढ़ रहा है बिजनेस में, तो इसलिए मैंने कैश को क्या किया, डेबिट कर दिया। ठीक है। तो अगर हम नॉर्मल जर्नल एंट्री की बात करते हैं, 10,000 जो था हमारा एमआरपी था, है ना। तो 10,000 मैं यहाँ पे लिख दूंगी कि 10,000 मेरे पास कैश आ गया है। और सेल भी, सेल क्रेडिट करोगे 10,000, सेल क्रेडिट क्यों किया हमने, इनमें से क्या लग रहा है आपको कि सेल्स है। हमने ये बोला था ना, इनकम या रेवेन्यू या सेल्स, है ना, तीन चीजें बताई थी ना मैंने यहाँ पे। चाहे आपकी इनकम से आप समझ लो, चाहे आप रेवेन्यू इसको समझ लो, चाहे आप इसको सेल मान लो, क्योंकि जब आपकी सेल होगी तभी तो इनकम आएगी ना, तभी इनकम बनेगी वो आपकी। तो सेल को क्या करना है, हमेशा क्रेडिट करना है। जब भी सेल बढ़ेगी, सेल होगी, है ना, तो सेल को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, है ना। तो सेल को इसलिए मैंने क्रेडिट कर दिया, क्योंकि क्रेडिट ही तो करना था। जब मेरी इनकम बढ़ रही है, जब मेरी सेल बढ़ रही है, तो हमने बोला था क्रेडिट करेंगे, तो क्रेडिट कर दिया इसलिए हमने। तो यहाँ पे अभी ना डिस्काउंट की बात नहीं हो रही, तो हम समझ रहे थे ट्रेड डिस्काउंट, है ना। ट्रेड डिस्काउंट में अगर तो आपको डिस्काउंट नहीं मिल रहा है तो हम जर्नल एंट्री किससे कर दी हमने, 10,000 से। ये जो जर्नल एंट्री अभी हमने सेल की ये 10,000 से की, क्योंकि कोई डिस्काउंट की अभी बात नहीं कर रहे। बट अभी अगर मैं आपको सेल कर रही हूँ, सपोज मैं विकास को सेल कर रही हूँ,
विकास को मैंने डिस्काउंट देना है 2000। क्यों देना है? क्योंकि उसने बल्क में जो है परचेज किया है ना, उसने बहुत सारे पेन खरीद लिए मेरे से। तो मैंने बोला मैं आपको 2000 का डिस्काउंट दे दूंगी। तो अभी मैं उससे कितना पैसा लूंगी फिर? 8000। क्योंकि दो दो 2000 तो छोड़ दिया ना मैंने, उसको बोला मत देना। तो मैं 8000 मुझे रिसीव होगा। पर क्या हम इसको अलग से दिखाएंगे? तो इसको अलग से नहीं दिखाना है। इसको बस 2000 काट के जो 8000 आया उससे हम जर्नल एंट्री कर देंगे। अगर हम डिस्काउंट वाली सेल कर रहे हैं तो ये सिंपली हम यहाँ क्या करेंगे, जर्नल एंट्री सेम रहेगी। कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, बट अमाउंट कितनी आ जाएगी इस बार? 8000। ठीक है, अमाउंट कितनी आ जाएगी? 8000। क्यों? क्योंकि हमने 2000 का उसको डिस्काउंट दे दिया है ना, डिस्काउंट दे दिया ना 2000 का। तो उसको अलग से नहीं दिखाना। अभी मैं आपको बताऊंगी कैश डिस्काउंट को कैसे डील करते हैं हम, क्योंकि उसको हमें दिखाना होता है, राइट। तो उसको हम दिखाएंगे, यहाँ पे डेबिट करेंगे। अभी हम आगे चलते हैं। तो ट्रेड डिस्काउंट जो है हमेशा बस डिस्काउंट लेस करके जो प्राइस बचेगा आपका, ये बचा जो 8000 लेस करने के बाद हम जर्नल एंट्री उससे कर देंगे। हाँ, आप डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे दे सकते हो। नरेशन जो आप दोगे यहाँ पे, उसमें आप क्या दोगे? बीइंग, तो इसमें आप दे दोगे, जस्ट अ सेकेंड, बीइंग गुड्स सोल्ड एट अ डिस्काउंट ऑफ 2000, है ना। ये आप नरेशन में दे दोगे। यहाँ हम क्या दे देंगे? बीइंग गुड्स सोल्ड इन कैश। यहाँ पे आप डिस्काउंट का थोड़ा सा बता दोगे, है ना। ये होता है ट्रेड डिस्काउंट। जर्नल एंट्री जो है वो सेल की सेम रहेगी, बट प्राइस आप थोड़ा कम करके दिखा दोगे जितना डिस्काउंट है। ये डिस्काउंट की एंट्री अलग करनी है। नहीं करनी, नहीं, डिस्काउंट की अलग नहीं करनी। वो हम करेंगे उसमें, कैश डिस्काउंट में। अभी मैं बताती हूँ कैश डिस्काउंट में कैसे करेंगे हम। आगे हम समझ रहे हैं कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट क्या होता है? इसमें हम अलग से दिखाएंगे। सपोज एक एग्जांपल ले लेते हैं हम। अम्म, हाँ ठीक है, एक एक एग्जांपल लिख लेते हैं यहाँ पे। परम सेल्स गुड्स, सेल्स गुड्स of 10,000, allowing 10% ट्रेड डिस्काउंट। ये बुक में होगा आपकी, है ना, ट्रेड डिस्काउंट कैश डिस्काउंट, देखें। यस। 2% कैश डिस्काउंट, ठीक है। तो अब वो कह रहा है कि बताओ ट्रेड डिस्काउंट कितना है, कैश डिस्काउंट कितना है, और कैसे आप जर्नल एंट्री पास करोगे। मान लेंगे, ठीक है, कि हम सेल कर रहे हैं, ठीक है। तो वो गुड्स को सेल कर रहा है 10,000 पे, अलाउिंग 10% ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट कितना दे रहा है वो? 10%, है ना। तो हम कैलकुलेट कर लेते हैं 10% कितना हो जाएगा। 10,000, 9000। हाँ 1000, वेरी गुड। का 10% 1000, तो 1000 आ गया हमारे पास ट्रेड डिस्काउंट। मैं टीडी लिख रही हूँ इसको, ठीक है। ट्रेड डिस्काउंट आ गया 1000। और अब हम देखेंगे कि हमारा लिस्ट प्राइस कितना है। 10,000, इसको एक बार इरेज कर दें। लिस्ट प्राइस है हमारे पास
लिस्ट प्राइस इज 10,000, उसने दिया है ना अमाउंट, सेल गुड्स ऑफ 10,000 है ना। तो 10,000 जो है वो हमारा लिस्ट प्राइस है। इसमें से हम क्या करेंगे, लेस करेंगे ट्रेड डिस्काउंट। एक मिनट, इसको लेस करेंगे ट्रेड डिस्काउंट जो कि हमने कैलकुलेट किया 1,000 है ना। आगे आ गई हमारी सेल्स वैल्यू 9,000 है ना, लेस करके। ये है सेल वैल्यू। इसमें से हम लेस करेंगे कैश डिस्काउंट, लेस कैश डिस्काउंट, वो अभी हम कैलकुलेट करते हैं कितना आएगा, ठीक है। और नेक्स्ट क्या आ जाएगा हमारे पास, अमाउंट रिसीव्ड, अमाउंट रिसीव्ड। अच्छा ठीक है, हम देख लेते हैं कि हमारे पास कैश डिस्काउंट कितना बोला है उसने, 2,000। 20%। 2%, 2%, 20 नहीं है। एक अच्छा सेकेंड, कितना है, 2%। 2%, हाँ। तो जो 2% है ना, वो किस पे कैलकुलेट करेंगे हम, क्या हम 10,000 पे कैलकुलेट करेंगे या 9,000 पे कैलकुलेट करेंगे, बताओ। 10 पे। 10 पे क्यों करेंगे, क्योंकि ये तो हमने ट्रेड डिस्काउंट जो है दे दिया है ना। पहले हमेशा ट्रेड डिस्काउंट लेस करना है, हमेशा हमें सेल्स वैल्यू पे कैश डिस्काउंट जो है कैलकुलेट करना है। क्यों, क्यों करना है, क्योंकि उसने हमने, हाँ, हम 1,000 जो है वो डिस्काउंट दे चुके हैं, अब मिलना क्या है, 9,000। नाउ 9,000 मिलना है। अगर आप कैश डिस्काउंट की वहां पे कोई बात नहीं की गई तो यही हमारी अमाउंट रिसीव्ड बन जाएगी, ठीक है। अगर कैश डिस्काउंट नहीं गिवन तो हम जर्नल एंट्री किससे कर देंगे, सिंपल इससे 9,000 से, जैसे कि हमने पहले जर्नल एंट्री की थी आ, एक जर्नल एंट्री की थी ना अभी हमने, हाँ ये वाली। अगर तो डिस्काउंट की बात ही नहीं हो रही, ट्रेड डिस्काउंट या ना कैश डिस्काउंट, कोई डिस्काउंट नहीं है, तो हम जर्नल एंट्री किससे कर देंगे, लिस्ट प्राइस से 10,000 से, है ना। अगर ट्रेड डिस्काउंट दे रहा है वो, तो हमने क्या किया था, 2,000 लेस करके एंट्री कितने से की थी, 8,000 से, है ना। तो अगर यहाँ पे क्योंकि कैश डिस्काउंट की कोई बात ही नहीं थी, इसलिए हमने 8,000 से कर दी। बट अभी क्योंकि हमारे पास दोनों डिस्काउंट आ गए हैं, दोनों डिस्काउंट आ गए हैं, तो फिर कैलकुलेशन आप कैसे करोगे, पहले सबसे पहले लिस्ट प्राइस में से ट्रेड डिस्काउंट लेस करोगे, ठीक है। जो अमाउंट आएगी सेल्स वैल्यू 9,000। हमने 10,000 पे कैश डिस्काउंट क्यों कैलकुलेट नहीं करना, क्योंकि हमारी अमाउंट ही हमें मिलने वाली 9,000 बची है, 1,000 तो हमने छोड़ ही दिया उसको। तो अमाउंट मिलने वाली अभी कितनी बची है, 9,000। कैश डिस्काउंट जो है वो क्यों दिया जाता है, पहले ये समझ लेते हैं तो अब इजी हो जाएगा आपको। हमने ये समझा था कि ट्रेड डिस्काउंट जो है वो अगर हम होलसेल में खरीदते हैं, है ना, क्वांटिटी ज्यादा खरीदते हैं तब मिलता है ना। कैश डिस्काउंट हमें क्यों मिलता है, एनी आइडिया कि कैश डिस्काउंट हमें क्यों मिलता है। ये जब जो कैश डिस्काउंट हमें मिलता है जब हम जल्दी पेमेंट करते हैं, इमीडिएट पेमेंट करते हैं, है ना। या हमें इमीडिएट पेमेंट रिसीव हो रहा है तो हम सामने वाले को कैश डिस्काउंट दे देंगे, पैसा कुछ छोड़ देंगे कि भाई अभी पेमेंट कर दो और इतना कम दे देना, है ना। जैसे 9,000 की बात आई ना, कि 9,000 जो है हमें सेल्स वैल्यू ट्रेड डिस्काउंट के बाद इतना पैसा मिलना है, तो मुझे 9,000 मिलना है, ठीक है। सपोज आपसे मिलना है ना। मैंने बोला जब जोत मेरे को अभी आप 15 दिन बाद पेमेंट मत करो, अभी पेमेंट कर दो, मैं आपको 200 रुपए और छोड़ दूंगी।
और लेस कर दूंगी। ये हो गया मेरा कैश डिस्काउंट। ये परसेंटेज में मिले तो परसेंटेज कैलकुलेट कर लेंगे, है ना। अमाउंट में मिले तो हम अमाउंट सीधा लेस कर देंगे। तो ये मिलता है इमीडिएट पेमेंट पे। इमीडिएट पेमेंट, चाहे वो हम रिसीव कर रहे हैं चाहे हम दे रहे हैं किसी को। अगर हमें डिस्काउंट मिल रहा है तो हम इनकम अपनी समझ के उसको क्रेडिट कर देंगे। अगर मैं आपको डिस्काउंट दे रही हूँ, है ना, तो मेरा खर्चा माना जाएगा, इसलिए मैं डेबिट कर दूंगी उसको। अभी हम जर्नल एंट्री करेंगे इसकी। तो इसने 2% डिस्काउंट बोला है ना, तो हम 2% ही इसका कैलकुलेट कर लेते हैं। इसको इरेज कर दो 200 को। तो 9000 का 2% कितना हो जाएगा? 9 टू 90। 18, 180, है ना, 180 हो जाएगा। 180 और लेस कर दो तो कितना आ जाएगा? 8820, 8820, है ना। ये आ गया अमाउंट रिसीव्ड। ये अमाउंट हमने रिसीव किया, ठीक है। तो इसकी जर्नल एंट्री कैसे पास करेंगे? अगर मैं डिस्काउंट दे रही हूं तो मैं क्या करूंगी? सेम जर्नल एंट्री पहले तो आप कर दोगे, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। Yes. हाँ, तो अगर तो लिस्ट प्राइस की बात हो रही है खाली, ना ही तो ट्रेड डिस्काउंट है ना ही कैश डिस्काउंट है, तो हम जर्नल एंट्री किससे करेंगे? जो अमाउंट गिवन है, सपोज 10,000 से हमने जो प्रीवियस वाली जर्नल एंट्री है उसको किया, है ना। अगर ट्रेड डिस्काउंट था तो हमने क्या किया? 8,000 से जर्नल एंट्री कर दी। अब हमारे पास दोनों है, ठीक है। तो अब हम जनरल एंट्री इससे, क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट तो हमें दिखाना ही नहीं ना, कैश डिस्काउंट बस लिखना है हमें। तो अब मैं क्या करूंगी? डिस्काउंट अलाउड के नाम से डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू सेल्स, है ना। तो मेरे को पैसा कितना आया? 8820। तो वो मैं कहाँ पे लिख दूं? जो मैंने कैश रिसीव किया, है ना, 8820। और डिस्काउंट मैंने आपको कितना दिया? 180 रुपए का, है ना, यही दिया ना। Yes. और बाकी मैं क्या लिख दूं? टोटल सेल वैल्यू कितनी थी हमारी? टोटल सेल वैल्यू 9। 9000, बस 9000 यहाँ लिख देंगे, ठीक है। तो अगर आपको कैश डिस्काउंट भी है क्वेश्चन में तो आपको दिखाना पड़ेगा, आप ऐसे उसकी एंट्री करोगे। अगर आप डिस्काउंट दे रहे हो सामने वाले को तो तब आपका खर्चा हो जाएगा ना, इसलिए डेबिट कर दिया। अगर यही आपको मिल रहा हो डिस्काउंट तो फिर हम क्या करेंगे? तब इसको आप क्रेडिट कर दोगे। तब हमने परचेज किया होगा ना, तो परचेज की नॉर्मल जर्नल एंट्री जो है वो क्या रहती है? परचेजेस अकाउंट डेबिट, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश, है ना, अगर हम कैश में करते हैं। सेल की क्या रहती है? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, है ना। और परचेजेस की क्या रहती है? Yes. परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश। अब हमें मिलेगा डिस्काउंट। अगर सपोज ये पेन मैंने परचेज किए हैं किसी से, है ना, मैंने खरीदे हैं, तो मुझे कम अगर देना पड़ रहा है तो मुझे डिस्काउंट मिलेगा, तो मैं क्या लिख दूंगी? डिस्काउंट रिसीव्ड। Receive. हाँ, डिस्काउंट रिसीव्ड। सपोज कैश मेरा गया 8820 और डिस्काउंट मिल गया मुझे 180 का, और 9000 टोटल परचेज वैल्यू है। तो यही समझने वाली चीज है कि अगर तो आपको मिल रहा है तो आपकी इनकम हो जाएगी। इनकम हमेशा क्रेडिट की जाती है। जैसे सेल क्या है? सेल भी एक इनकम है, क्रेडिट किया, है ना। कोई भी इनकम है, चाहे आपको कमीशन मिल रहा है, चाहे आपको रेंट रिसीव हो रहा है, चाहे आपको इंटरेस्ट मिल रहा है कहीं से, चाहे आपको डिस्काउंट मिल रहा है, तो वो सारी चीजें आप क्रेडिट करोगे, है ना। जैसे खर्चे हमने क्या बोला था कि खर्चे डेबिट करने हैं, एक्सपेंसेस, यू आर सपोज टू डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस, ठीक है।
सो परचेजेस भी क्या है, परचेजेस इज ऑल्सो माई एक्सपेंस, है ना, परचेज भी मेरा खर्चा है। यस। तो इसलिए परचेज को मैंने डेबिट किया। डिस्काउंट रिसीव्ड क्या है, मेरी इनकम है, इसलिए मैंने क्रेडिट कर दिया। ये समझ आया ये? यस। ऐसे ही रिबेट की होगी, रिबेट की ना हम अलग से जर्नल एंट्री करते हैं हमेशा, ठीक है, इसके बीच में कंबाइंड जर्नल एंट्री नहीं करते, रिबेट की अलग से करते हैं। तो अगर तो रिबेट आप अलाउ कर रहे हो तो आपका क्या हो जाएगा, खर्चा हो जाएगा। और रिबेट मिलता क्यों है, जैसे हमने समझा कि हमें जो ट्रेड डिस्काउंट है वो मिलता है बल्क परचेजेस पे, है ना, जब हम होलसेल में गुड्स को परचेज करते हैं तब हमें क्या मिलता है, ट्रेड डिस्काउंट। और जब हम यस। जल्दी पेमेंट कर देते हैं तब हमें क्या मिलता है, कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट, वेरी गुड। और रिबेट क्यों मिलता है हमें, ये भी हमें समझ लेना चाहिए पहले कि रिबेट मिलता क्यों है ना। रिबेट क्या होता है, रिबेट हमें तब मिलता है जब सपोज मैंने ना ये पेन परचेज किए और ये कुछ पेन ना डिफेक्टिव निकले, खराब निकले। तो मैंने आपको बोला कि जब जो ये पेन तो आपने मेरे को डिफेक्टिव दे दिए, ये वापस लो, मेरे पैसे वापस करो। तो आपने मेरे को क्या बोला कि आप ये पेन भी रख लो और मैं आपको थोड़ा सा डिस्काउंट भी, आप मेरे को कम पेमेंट दे देना थोड़ी सी। वो होता है रिबेट। रिबेट होता है आफ्टर सेल्स, कि जब हमने सेल कर दिया और चीज जब हमारे पास पहुंची वो डिफेक्टिव निकली, कुछ खराब निकली, तब सामने वाला कहता है कि प्लीज आप रख लो और मैं आपको थोड़ा सा, आप मेरे को पेमेंट थोड़ी कम दे देना। तो वो भी एक तरह का डिस्काउंट होता है, बट वो आफ्टर सेल मिलता है ना। तो इसको हम अलग से इसीलिए इसकी जर्नल एंट्री करते हैं क्योंकि ये सेल के बाद में मिलता है या परचेजेस के बाद में होता है। तो रिबेट अलाउड, रिबेट अलाउड अकाउंट डेबिट, सपोज ना, तभी तो हमने विकास को क्रेडिट किया ना। रिबेट अलाउड मेरा क्या है, खर्चा है, ठीक है। विकास जो था, विकास को दिया गया है यहाँ पे, ठीक है, रिबेट अलाउड। और अगर हमें मिल रहा है, ठीक है, सपोज विकास से हमें मिला, विकास अकाउंट डेबिट टू रिबेट रिसीव्ड, ये सेम उसी तरह जैसे कैश डिस्काउंट का चलता है ना, सेम वैसे ही आप इसको, अगर आपको मिल रहा है तो आप क्रेडिट कर दोगे, आपकी इनकम हो गई। जब आप किसी को दे रहे हो तो आपका एक्सपेंस हो गया, इसलिए हमने क्या कर दिया, डेबिट कर दिया, है ना। नहीं पता, बैड डेट्स होता है, डेटर्स तो पता है ना, हमने डिस्कस किया था कि डेटर क्या होता है, यस। जिससे हमें पैसे लेने हैं, है ना, वो होता है हमारा डेटर। सपोज मैंने ना मिस्टर यस। ए से 50,000 लेना है, ठीक है। सो मिस्टर ए क्या है, मेरे डेटर है ना, यस। क्योंकि मैंने पैसे लेने हैं तो वो मेरे डेटर है, ठीक है। तो मिस्टर ए मेरे क्या है, डेटर है ना। तो इसमें से सपोज यस। मेरे को ना कुछ पैसे वो नहीं मिलेंगे उनसे, सपोज उनको, उन्होंने मेरे को कुछ पैसे नहीं दिए, हो सकते हैं सारे ही पैसे वो मेरे लेके भाग गए, है ना, नहीं दिए उन्होंने मेरे को। तो मेरा तो नुकसान हो गया ना, यस। है ना, मेरे डेटर खराब हो गए, बैड बैड हो गए। तो जो आपके डेटर बैड हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं, आपको पे नहीं करते हैं, उनको हम बोलते हैं बैड डेट्स, ठीक है। तो आप उसकी जर्नल एंट्री क्या करोगे फिर, डेटर को पहले क्या किया जाता है, डेबिट किया जाता है ना। कैश सेल की एंट्री हमने की थी, है ना, कैश सेल्स की, कि कैश यस। अकाउंट डेबिट टू सेल्स, है ना, यही की थी ना। ये तो थी कैश सेल्स की। सपोज मैंने मिस्टर ए को 50,000 की गुड्स बेची, ठीक है। तो अगर मैंने क्रेडिट पे बेची तो हम जर्नल एंट्री क्या करेंगे, सेल तो मैंने बोला था कि सेल को तो आपने क्रेडिट करना ही करना है, डेबिट किसको करें हम,
डेबिट हो मिस्टर ए को। हाँ, मिस्टर ए को हम डेबिट करेंगे, मिस्टर ए को। क्यों? क्योंकि अभी उन्होंने कैश तो मुझे दिया ही नहीं, तो उनको आप बना लो अपना डेटर फिर कि आपने मेरे पैसे देने हैं भाई, आप मेरे एसेट बन गए, राइट? तो यस। जो आपका एसेट है वो हमेशा जब भी बढ़ेगा उसको आप डेबिट करोगे, चाहे वो कैश है चाहे वो मिस्टर ए है। मिस्टर ए क्या बन गए? आपके डेटर बन गए। तो डेटर भी तो एसेट ही होता है ना, जो आपको पैसे देगा। तो कैश भी मेरा एसेट है, डेटर भी मेरा एसेट है ना? तो जो भी मेरा एसेट बढ़ेगा मैं उसको डेबिट करूंगी, चाहे मेरे पास अभी कैश ऑल्दो रिसीव नहीं हो रहा अभी, बट कुछ तो मैं डेबिट करूंगी ना जो मेरा एसेट बनेगा। तो मिस्टर ए को मैंने अपना डेटर बना लिया, उनको मैंने डेबिट कर दिया, है ना? अब वो यस। कहते हैं पहले हमने इसको डेबिट किया, डेटर को हमेशा आप डेबिट करोगे। बट बाद में अगर उन्होंने बोला कि मेरे पास तो पैसे नहीं है भाई, तो फिर मुझे वो दिखाना पड़ेगा भाई मेरा तो नुकसान हो गया। तो मैं अपना नुकसान कैसे दिखाऊंगी? मैं बोलूंगी बैड डेट्स अकाउंट डेबिट। अपना नुकसान बुक करना है ना, खर्चा बुक करना है, लॉस बुक करना है मुझे। तो बैड डेट्स अकाउंट यस। डेबिट टू डेटर्स, यानी कि मिस्टर ए। मिस्टर ए को मैंने क्रेडिट कर दिया 50,000 से, 50,000 से। ये एंट्री भी तो आपको उल्टी करनी पड़ेगी ना, जब वो पैसे वो कहते हैं मैं तो दूंगा ही नहीं भाई। पहले तो आपने सोचा था कि मिल जाएंगे, है ना, इसलिए उनको डेबिट कर लिया था, हमने डेटर बना के रखा हुआ था। बट अभी वो बोल रहे हैं कि मेरे पास पैसे नहीं है, मैं नहीं दूंगा। तो हमने क्या किया? हमें कुछ तो अब करना ही पड़ेगा, अपनी बुक्स में लॉस दिखाना पड़ेगा भाई, हमारा जो पैसा आने वाला था 50,000 वो अभी नहीं आने वाला है, वो हमें नहीं मिलेगा। तो मैं क्या लिख दूंगी कि मेरा लॉस हो गया, तो लॉस को बुक करोगे आप, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट 50,000। और जो मेरा डेटर मैंने बनाया हुआ था पीछे, जो डेटर मैंने ये बनाया हुआ था, डेबिट किया हुआ था, इसको भी तो कैंसिल करना पड़ेगा। तो इसको मैंने टू मिस्टर ए कर दिया, इसको क्रेडिट कर दिया मैंने, क्योंकि मैंने इसको अब राइट ऑफ कर दिया कि ये जो मैंने डेटर बना के रखा हुआ था, डेबिट किया हुआ था, अब ये मेरा पैसा नहीं देने वाला है, तो इसको आप क्रेडिट कर दो, इसको उल्टा कर दो, इसको कैंसिल कर दो, डेटर को। ठीक है? उसके बदले में हमने क्या किया? हमने लॉस बुक कर लिया। ये तो है कि अगर वो सारे के सारे पैसे देने से मना कर देता है या भाग जाता है, सारे पैसे ही नहीं देता, तब हम ये एंट्री करेंगे। हो सकता है कि कुछ पैसा उनसे मिल जाए और कुछ वो ना दे और भाग जाए, फिर क्या करेंगे? फिर क्या मतलब करेंगे? सही फिर से मिस्टर ए में डैड बना देंगे। हाँ, मिस्टर ए लिख देंगे नीचे टू। हाँ, कुछ तो कुछ पैसा आ गया, जैसे मेरे को ना कैश आ गया, कुछ कैश आ गया, तो मैं वो कैश ले लूंगी, मेरे बिजनेस में कैश बढ़ जाएगा। और कुछ मेरा वो पैसा लेके भाग गए, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू मिस्टर ए। ठीक है? तो मिस्टर ए से हमने लेना था 50,000, उन्होंने क्या किया? 50 का 50 नहीं ही मारा, वो 30,000 हमें दे गए, और 20,000 उन्होंने बोला कि मैं नहीं दूंगा। ठीक है? तो हमें कैंसिल तो पूरा का पूरा ही करना है ना यहाँ पे। तो 50,000 जो हमने कैंसिल कर दिया पूरा का पूरा। क्यों किया? क्योंकि कैश आ गया 30,000 का, तो और 20,000 का हमने लॉस बुक कर लिया बैड डेट्स के नाम से। यस। तो जब आपको कुछ अमाउंट जो है इरिकवरेबल जो है हो जाता है कि नहीं मिलेगा ये वाला पैसा, 20,000 नहीं मिलेगा, जो इरिकवरेबल अमाउंट होता है उसको आप बैड डेट्स में डाल दोगे। जितना कैश आ गया वो ले लोगे, डेबिट कर दोगे, और टोटल से टू मिस्टर ए करके टोटल उसका जो है उसको कैंसिल कर दोगे। ठीक है? इधर उन्होंने पूरा का पूरा पैसा नहीं दिया था, तो हमने क्या किया? बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू मिस्टर ए 50,000 की पूरा का पूरा जो डेटर है वो कैंसिल कर दो, और जो अमाउंट है वो लॉस में डाल दो। और इधर हमने क्या किया कि कुछ पैसा जो आ गया 30,000 वो हमने अपने कैश बढ़ा लिया बिजनेस में लेके, बाकी का लॉस बुक कर दिया बैड डेट्स अकाउंट डेबिट करके, और मिस्टर ए को टोटल अमाउंट से क्रेडिट कर दिया। क्लियर है ये? यस। तो ये आज हमने समझा कि जो बैड डेट्स है वो आप कैसे रिकॉर्ड करने वाले हो,
ट्रेड डिस्काउंट कैसे रिकॉर्ड करने वाले हो, कैश डिस्काउंट कैसे रिकॉर्ड करोगे, रिबेट कैसे करोगे।